आज हम आए हैं यहाँ पोपड़ा गांव में। यहाँ पे एक भीम सिंह रहते थे दोस्तों, जो सांग में नृत्य करते थे दोस्तों। आज हम उनके परिवार से मिलाएंगे दोस्तों। आज ये दुनिया, ये संसार उनको भूल चुका है दोस्तों। किसी के भी भीम सिंह गायक का नाम वो सब भूल चुके हैं दुनिया। आज उनके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। भीम सिंह थे दोस्तों, उनके गुरु सूबे थे जो सिख गांव से थे दोस्तों, और सूबे सिंह के गुरु थे वे जंडूमीर थे दोस्तों, वो सिख से थे। आज उनका भतीजा उनका दर्द आपको सुनाएगा। इतने अच्छे नेक इंसान थे दोस्तों, पर क्या करे दोस्तों, 2018 में वो परमात्मा के पास चले गए। ये देखिए दोस्तों, वो महान गायक थे दोस्तों, नृत्य भी करते थे साग में, फिर वो गायकी करने लगे, जागरण में करने। ये उनका फोटो है दोस्तों। हम पूछना चाहते हैं दोस्तों, मरने के बाद इंसान भगवान के पास जाता है, पर कोई इंसान उनको याद नहीं करता दोस्तों। हम आपको बताना चाहते हैं, हमें ऐसे इंसानों को याद करना चाहिए दोस्तों। ये संसार से नहीं गए दोस्तों, हमारे दिल से नहीं गए। ऐसे ही ये महान इंसान आज भी जिंदा है दोस्तों, अमर है दोस्तों। आज उनके भतीजे से आपको रूबरू करवाएंगे, उनकी जीवन के बारे में बताएंगे, क्या क्या उनका जीवन रहा, क्या क्या उन्होंने कष्ट सहे, दुख देखे, क्या क्या उनके साथ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उनके दर्द को नहीं सुना। तो सबसे पहले जी राम राम। आपने राम राम भाई, राम राम। तो सर भीम सिंह थे, उनके बारे में बताओ, उनका मतलब जीवन कैसा रहा, शुरुआत कहाँ हुई, कितनी उम्र में उन्होंने मतलब सांग में चले गए, वो शुरू से बताइए सर। आपको दुनिया देख रही है, संसार देख रहा है साहब। भीम सिंह की उम्र 18-19 साल की उम्र थी जिस टाइम में वो ये सांग में उन्होंने मतलब अपना सहयोग दिया, क्योंकि वो कलाकार बनना चाहते थे। बचपन से ही रुचि थी उनकी, वो कलाकार बने, अच्छे कलाकार बने। पहले नृत्य किया करते थे सांग में, बड़े मर्दाने काम किया करते थे। उसके बाद उन्होंने 10-15 साल सांग में काम किया। उसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, फिर वो जागरण में रहने लगे। तो उन्होंने अच्छा मतलब जागरण में अच्छे कलाकार बने जागरण में। तो उन्होंने अपना गायकी कलाकार थे, वो अच्छी कलाकारी दिखाई उन्होंने, और बहुत ही बढ़िया मतलब उसके 3-4 चेले हुए। एक लखन है, एक पंडित जी हैं, उसका नाम है गौरी, और एक बादी के नाम से एक चेला उसका है। तो ये 3-4 चेले भी हैं उसके, और सूबे सिंह मस्ताना वो पेटी मास्टर थे उसके साथ। तो अच्छी कलाकारी निभाई उन्होंने। तो भाई उनका मतलब बहुत ही अच्छा, अपने गांव में आसपास के जितने भी नज़दीकी गांव थे उनमें अच्छा रुसवा हुआ। लेकिन तो आप पहली बार ऐसे आदमी हो जो मतलब इसकी जीवनी के बारे में पूछ रहे हो, मतलब ऐसा इंसान कोई नहीं है यहाँ सर। जो ये इंसान थे सर, भीम सिंह थे, ये गायक थे, ये हमारे दिल से नहीं गए हैं सर। ऐसे इंसान अमर हो जाते हैं, ऐसे इंसान सर आज भी ये जीवित है, अमर हो चुके हैं। ऐसे दिव्य आत्मा परमात्मा ने हमारे इस गांव पोपड़ा में इनको भेजा, परमात्मा का नमन करते हैं, ऐसी दिव्य आत्मा को भेजा। तो ऐसे ऐसे नेक इंसान सर ये अमर हो जाते हैं, ये गए नहीं हमें छोड़ के, हमारे दिलों में आज भी ये हमारे दिल को धड़का रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो इनकी यादें आज भी आती है। बहुत ही अच्छा कलाकार था ये। इसको और भी बुजुर्ग आदमी है जितने भी आज भी याद करते हैं। तो इसकी कई रागनियाँ सुनी, जिस तरह गोपी चंद है, तो गोपी चंद के किस्से की जो रागनी सुनी इन्होंने, तो काफ़ी लोगों ने उसकी रागनी को पसंद भी किया, काफ़ी लोगों ने उसका सहयोग भी दिया, कहने लगे भाई इसको एक अच्छा कलाकार बनाओ। लेकिन गरीब और नाजुक हालात होते हुए मतलब ये ऊपर नहीं उठ सके। गरीबी के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाए। तो सर ये बताइए, इनका गरीबी का मजाक उड़ाया लोगों ने कि गरीबी का मजाक उड़ाने वाले ऐसे भी दुष्ट लोग हैं इस संसार में। होया करते हैं गरीबी का मजाक उड़ाने वाले, क्योंकि एक गरीब घर में पैदा होने से मतलब पता है भी कलाकार तो अच्छे थे,
कलाकार तो अच्छे थे, लोगों ने इसकी अहमियत नहीं देखी, इसको सोचा नहीं है भाई ये इतने बड़े कलाकार हो गए हैं, इतने बड़ा कलाकार होने पर इनको कहीं ना कहीं अच्छी पदवी दुआओ भाई, कोई लोक संपर्क विभाग वगैरह, लोक संपर्क विभाग में लग रहे हैं जी, तो एक बार इसका नंबर पड़ा भी लोक संपर्क विभाग में, तो कई आदमियों ने मतलब बीच में कभी चढ़ा दी भाई ना 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 ये नहीं होना चाहिए। तो इनका दर्द सुनने वाला सर अभी तक कोई नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है इनके बारे में। नहीं सब भाई देखो, इसके 2 लड़के हैं, एक लड़का इसका ढोलक वादक है, जागरण पार्टी में जाता है, उसका नाम चेतन है, उस पर 2 लड़के हैं। तो एक लड़का इसका रोहतास है, वो पेटी भी बजाता है और ढोलक भी बजाता है, लेकिन ऊपर उठने के लिए कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है इनको, क्या बना ऐसी कलाकारी को। सर इनके साथ जातिवाद हुआ, ये बातें आप सच्चाई बताना, क्या कुछ हुआ है, जातिवाद हुआ है इनके साथ सर? जातिवाद तो ऐसा है भाई, ये आप एक अंदाजा लगा लो, कस्टिज के हिसाब से लगा लो, अगर एक गांव में तो 15 घर हैं, अरे एक गांव में 5 घर हैं, तो 5 घर आके चल लगा भाई, तो 15 घर है उनका चल लगा, मानो इस बात में। तो कोई भी है मतलब एक दूसरे आदमी को देख के ये नहीं समझता कि भाई इसको ऊपर उठाना चाहिए, भाई गांव की इज्जत है, गांव का कलाकार है, जोटा सांगी कलाकार जो भी है वो गांव से ही बनता है। अच्छा सर, ये हुआ मतलब इनका मतलब इन भीम सिंह जी थे जो इतने गायक थे, इनका साथ किसी ने नहीं दिया, दिल से साथ नहीं दिया, इनका साथ नहीं दिया सर, साथ किसी ने नहीं दिया दिल से भाई उस टाइम। ये अपना काम करते रहे, परमात्मा की दया से आगे बढ़ते रहे, परमात्मा ने इनका साथ दिया, बस परमात्मा ने, भगवान ने साथ दिया इनका, भगवान ने इसका बहुत ही अच्छा साथ दिया। और क्योंकि ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे, बाकी फिर इन्होंने मतलब ज्ञान था, हर एक चीज के बारे में ज्ञान था, ये जिस चीज को देख लिया करते नहीं वो चीज भी परख लिया करते, कलाकारी के हिसाब से ला लो, या मतलब जिस तरह ये पुराने टाइम की ये खुद पेटी भी बजाते थे, ये इसको भी बजाते थे, ये देखो अब तो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं मतलब, बाकी ये बजाते थे इसको भी। तो आपको बजाने आती है सर ये? हाँ बस ये थोड़ा बहुत हम भी क्योंकि इसके पास रहते थे, बैठे रहते थे, थोड़ा बहुत सीख किया हम भी, तो हमने बजाई ये भी। तो सर ये बताइए, ये मतलब कौन से गांव में मतलब प्रोग्राम किया, ज्यादातर रहे ये वहाँ जाते थे प्रोग्राम करने? गोहाना साइड है, जिस तरह पानीपत साइड में ज्यादातर रहे, क्योंकि इसके जो गुरु थे वो थे सूबे सिंह सीख से, तो वो डिस्ट्रिक्ट पानीपत के थे, तो वहाँ पर इनके ये जिस तरह बोर है रोहतक साइड से, पानीपत साइड से, जिस तरह मतलब उनको उस एरिया में ज़्यादातर काम किया करते थे, ये बांगर साइड में वो तो कम था इनका वो, तो आंधे बांगर साइड में भी तो थोड़ा बहुत आई मतलब सर इतना हो रहा है। ये बातें इनकी जीवनी की होगी, तो सर ये बताइए इनके विचार क्या थे, भीम सिंह थे, उनके विचार क्या थे, क्या लोगों के बारे में सोचते थे वो? ये लोगों के बारे में ये सोचते थे कि भाई कोई गांव में कोई अच्छा कलाकार पैदा हो, या मेरे से कुछ सीख है, जितना मैंने सीख रखा है मैं उसको सिखाऊं, ये ज्ञान देना चाहते थे लोगों को, पर लोगों ने इनका ज्ञान लिया नहीं लोगों, और लोग इनको भूल गए सर, उनको भूल गए, ये सोच गया हमें छोड़ के चले गए, अब क्या याद करना, इनको भूल गए सर। तो कलाकार तो काफी बना सकते थे, लेकिन तो अच्छे इंसान दोस्तों को सर, अच्छे इंसान को परमात्मा ऊपर क्यों बुला लेता है? जो अच्छे गायक थे, गाते थे, बजाते थे, उनको जल्दी क्यों चले जाते हो? क्योंकि वहां भी उनकी जरूरत होती है, वहां भी ऊपर भी जरूरत होती है उनको, अब कोई अच्छे आदमी को तो वहां ऊपर भी जरूरी है इनको भी। और देखो इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी, तो 55 साल की उम्र थी उनकी जिस टाइम। आज भी हमें ये महसूस हो रहा है सर, आज भी वो जिंदा है। आज भी हमें महसूस कर रहे हैं, हमारे दिल में आज भी उन्होंने जगह बना ली है। मैं इतने दूर से आया सर उनकी जीवनी के बारे में, ताकि लोगों को भी पता चले। यहाँ पे पोपड़ा गांव में एक बहुत बड़े गायक, नृत्य वादक एंड जागरण वो करते थे। तो सर उन्होंने सांग में कितने साल रहे? वो सांग में कितने साल रहे? सांग में उन्होंने काम किया कम से कम 15-20 साल सांग में काम किया। अच्छा, उसके बाद फिर किस लाइन में गए सर? वो आगे फिर जागरण लाइन में। जागरण लाइन में? हाँ। अच्छा, तो जागरण लाइन में आगे तो वहाँ उन्होंने 2-1 साल मतलब अपना ये वादक थे, ढोलक वादक थे, तो काम किया। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी वो बढ़ दी गई, तो कलाकार बन गए। सर ये किस भगवान के भजन गाते थे? ये
किस भगवान के ये भजन गाते? माता रानी की भेंट गाया करते थे, माता रानी की, उनके बेटे गाते थे। उनके बेटे गाते थे माता तो सीता इन्होंने माता सर काली। सांग मतलब क्या कारण था, सांग जैसे बीच में छोड़ दिया, वो कारण बताइए थोड़ा सा। बस कारण ये था कि सांग में इन्होंने किया थोड़े दिन काम, लेकिन अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिनाना वेश बनाना, हाँ। एक रागनी गाना और जिनाना वेश बनाना, इतना अंगा लगने के बाद भी मतलब पता नहीं। इनको नेम नहीं मिला, फेम नहीं मिला, इतना हाँ। इतना नेम नहीं मिला, फेम नहीं मिला। तो इन्होंने ये सोचा कि इन्होंने- मैं अपना ही बेड़ा कर लूं, अपना ही प्रोग्राम हाँ, करो, हाँ, गायक हाँ, जागरण लाइन में चले, जागरण लाइन गायकी में आ गया इनका गायकी में रुझान। आ गया। फिर बहुत ही अच्छे कलाकार हुए फिर वो जागरण में। आवाज सर, इनकी आवाज कैसी थी, मतलब बहुत बुलंद आवाज ऊंची थी, आवाज थी, ऊंची मतलब किस आवाज थी। ये तो मतलब छोड़ दो, जिस तरह आप आ रही हो कहते हैं बेले वे 11वें सुर में 12वें सुर में, मतलब ये करा हो नहीं, लेकिन ये छोड़ दो इस चीज को। ये तो पता इसके सुरों का नहीं पता था। ये तो इतनी लंबी आवाज थी इनकी, तो इतनी मतलब यहाँ से और तो चार कहते हैं 200 कोस तक सुनते थे। खूब, बहुत ही बढ़िया। ये कह दिया करता पब्लिक, ये कहा करती भाई रेडिया छेड़ दी। इन्होंने सर कैसेट में, जैसे कैसेट कुसेट में गाया बजाया सर, कैसेट उस टाइम की कैसेट ऐसी कैसेट। थी, वो कैसेट बना कर दे, अपना डेक में डाला कर दे। तो लोगों ने साथ नहीं मिला इनका, साथ होता तो आज ये हाँ, हाँ, बहुत हाँ, आगे होते। बहुत आगे। इसलिए परमात्मा ने इनको बुला ही लिया। आप इनकी मतलब लोगों ने दुख दर्द नहीं समझा, तो भगवान ने इसीलिए ये सोचा कि आप हमारे पास ही आ जाओ, हम समय धरती पे। तो इनका साथ सर किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया, बस सही है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे, आज के जो जातिवाद हो रहा है, लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, जातिवाद करते हैं, ऐसा करते हैं, टांग खींचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा करना चाहिए? इंसान क्यों बदल गया? ये गलत पहले है। हमारा इंसानियत होती थी सर, 30 गांव इकट्ठे हो जाते थे, मान सम्मान करते, अब क्यों समाज ऐसा हो गया? ये मतलब गलत है क्या भाई, कारण मानते हो सर आप? ये गलत है। देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आज एक पहले क्या था, पहले एक दूसरे को चाहता था इंसान, ये सोचता था भाई आज ये सरवर है और मनोज है, ये फलाना है, तो मतलब इसको अच्छा कलाकार बना, इसको अच्छा मतलब ऊपर को उठा। लेकिन पता आज के आज तो सिर्फ आप अपना करते हैं इंसान, स्वार्थ ये नहीं की देखते, दुनिया होगी, ये स्वार्थ की दुनिया स्वार्थ, होगी। अब पैसे की दुनिया होगी। हाँ पैसे की दुनिया होगी। मैं चाचा, मेरा चाचा था, ये मैं भतीजा लगा ले, तो मतलब मैं खुद ही नहीं हूँ, मतलब ये सोचता हूँ सर यार उसका- एक बात पता ही होगा सर आपको, जैसे पहले सांग करके लाखों लाखों रुपये इतना पैसा हो जाता था, हाँ, कुएं भर जाते थे, पूरे भर जाते थे। सोना चांदी मिलता था। पहले अहंकार नहीं होता था नहीं, लोगों में, अहंकार नहीं। पैसा था पर अहंकार नहीं था। अहंकार नहीं था। और अब पैसा भी है, अहंकार आ गया। अहंकार। क्या समय बदल गया, क्या कारण है ये? समय बदल गया भाई, पता पैसे की तो इज्जत और है। इनके साथ सर कौन मतलब व्यक्ति इनके साथ रहा, जो ज्यादातर इनके साथ में रहते थे, उनके नाम कुछ है आपको? बस इसके साथ में ज्यादातर ये सूबे सिंह मस्ताना जी थे, और इसके खुद के लड़के रहते थे जो चेतन कुमार है। तो सर ये बताइए इनको सर, मतलब जैसे ये प्रोग्राम किया कहीं पे, मतलब उस टाइम क्या मिलता था इनको, क्या कुछ मिला इनको प्रोग्राम भाई में? उस टाइम में देखो अच्छे कलाकार थे, उस टाइम में इतने कहाँ थे। अब तो पता है भाई, लाख दे देते हैं, 2 लाख दे देते हैं। उस टाइम में पता है क्या चक्कर था? उस टाइम में तो एक अगर एक शॉल भी दे दिया नहीं अच्छा, तो उसको भी बड़ा मानते थे। इनको कहते भाई आज भीम सिंह को वहाँ उस जगह पर एक शॉल दिया, बहुत बढ़िया शॉल दिया, कितनी इज्जत कदर होया करती। आज तो चलो करोड़ों लाखों दे ले जी भी नहीं। तो इन्होंने बहुत ही मतलब इनाम जीते हैं कलाकारी के हिसाब से, गायकी के हिसाब से। काफ़ी जागरणों में मतलब इनके नाम थे। जिस तरह आप बड़े कलाकारों के पास मतलब क्यों हम कहाँ आ गए, सलीम ऐसे कलाकार हुए हैं अपने, जो सलीम जैसी तो इनकी आवाज़ थी, मतलब ये कहा करते लोग भाई ये तो एक रेडिया छेड़ दिया। ज्यादा सुरीली थी आवाज, बहुत ही सुरीले, बहुत ही अच्छे। फिर इनको इतना मतलब वो नहीं क्यों नहीं मिला सर, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा? गरीबी के कारण, यही गरीबी का कारण भाई, आगे किस तरह बढ़े? लोगों की सोच के कारण। लोग चार की बच्चे। सोच दूसरी थी, दूसरी सोच, हाँ हाँ हाँ, विचार दूसरी थी। थोड़ा फर्क है उस चीज ये में। मानते थे कहीं हम हमसे आगे नहीं बढ़ जाए, हाँ, आगे नहीं बढ़ जाए, ये पीछे रहे, दबाना चाहते थे लोग, आप इनका नाम ऊंचा ही नहीं हो जाए। ऐसा लगा लो अगर मतलब गांव में कोई आदमी आकर के ये कह रही भीम सिंह यार तू अच्छा कलाकार है, बढ़िया है, तू अपना चला के हम साथ है तेरे, तो मतलब इन चीजों का भी बहुत सारा होता है। अगर वो चीजें इसको मिल जाती तो आज ये बहुत ही बढ़िया कलाकार सर कोई बात नहीं, परमात्मा सर है, इनकी आत्मा को शांति दे, और दूसरा उन लोगों का भी भला करे, भला करे जिन लोगों ने भीम सिंह
जी का साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया। हम उन लोगों का भी भला कहें, भला इसलिए कहें तो उन लोगों ने अगर साथ दिया होता तो ये आज हमारे बीच में होते और आज ये यहाँ पे घर में होते और हमसे बातें करते होते हाँ हाँ और सब हमें सुनाते। आप उनके प्रति जो आपने उनको याद किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये बताइए, चलो ये बात होगी उनकी जीवनी की होगी, तो सर इनके जो माता पिता थे मतलब वो उनका क्या काम था? जो इसके माता पिता थे, हमारे दादा थे, कुड़िया नाम था उनका, और दादी का नाम लाडो था। हमारे दादाजी गांव दनाना में बह रखे थे, तालू दनाना। तो बहुत ही अच्छे विचारों के इंसान थे वो। उन्होंने बचपन से ही भीम सिंह को लगन थी नाचने की, गाने की, अच्छा कलाकार बनने की। माँ बाप ने बहुत ही सहारा दिया, जो मेरे बच्चा ऊपर उठे हुए उनको बहुत ही सहयोग दिया। माँ बाप ने तो साथ दिया पर लोगों ने साथ नहीं दिया, तो ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। माँ बाप तो हर माँ बाप तो ये चाहता है मेरा बच्चा आगे बढ़े। हाँ, पर कुछ समाज में बुराई है, बुरे लोग भी है, वो नहीं चाहते कि ये आगे बढ़ जाए। इनका नाम ऊंचा नहीं हो, इनका नाम ऊंचा नहीं हो। समाज में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते ये आगे बढ़े। तो मतलब इनके सुख से दुखी भी बहुत से लोग हो गए सर। इनके सुख से दुखी थी। ये जैसे फोटो में लग रहे हैं सर, हंसने को आप भी हंस रहे हैं सर। इनके सुख से दुखी थी, पता नहीं क्यों थे। तो पता है परमात्मा देगा उन लोगों को सजा जो इनके दुख दर्द नहीं समझा। तो पुराने साजबाज थे वो आज भी जिंदा है। आज भी ये कितने साल है सर? ये हारमोनियम कितने साल पुराना है? ये आप ऐसा लगा लो सर, 18-20 साल की उम्र में तो वो उसमें सांग में जाने लगे थे। तो उसके बाद उसने 1-2 साल के बाद ये ले लिया। तो सर ये बताइए, ये जो उनकी निशानी है ये आप तक संजो के रखी, आपने संभाल के रखी? उनकी जो कलाकार भी थे, गायक के कलाकार भी थे। ये विचारधारा सर आपने कहाँ से सीखी है? आपकी ये विचारधारा, उनका नाम आप बतीजे हो, आपके अंदर उनकी आज भी उनके अपना ये सोच विचार किसने दिया आपको? अनेक विचार तो देखो उनसे भी सीखा है, ऐसी बात नहीं। वो पहले कहा भी कर दे इस चीज को, भाई कोई भी चीज है औजार है। जिस तरह भाई मिस्त्री लगा लो आप, या किसी भी चीज का कारिंदा है, लेकिन अपना औजार मत डिगाओ। ये औजार ये ऐसी चीज है जो कि याद करने योग्य चीजें हैं। जिस तरह ढोलक है, उसकी ढोलक उसके लड़के बजाते हैं, आज अलग भी है, सीमित है। तो हारमोनियम है ये उसी का है, ये आज अलग भी रखा है, संभाल के रखा है। देखो टूट फूट थोड़ी बहुत तो हो जाती है, लेकिन उसकी निशानी आज अलग भी है। आज ये भी आपके माँ बाप भी सर बहुत अच्छे इंसान थे, आपके माँ बाप। हाँ, आप भी जिंदा है, माँ बाप है मेरे, जो उन्होंने संस्कार दिया, आप जैसे नेक इंसान को जन्म दिया सर। हम गर्व करते हैं आपके माता पिता का, जो आप जैसे संतानों को दिया। और आपको सर कितना गर्व महसूस होता है, आप भीम सिंह के भतीजे हो, कितना गर्व महसूस, वो बताइए सर। आपको बढ़िया। देखो कभी कुछ ऐसा हुआ है सर, आप कहीं गए हो, किसी ने पहचाना हो आपको कि आप तो भीम सिंह के भतीजा? देखो मैं बताता हूँ आपको। एक बार कलाकार है बोर के अंदर है, मतलब काफी कलाकार आ रहे थे वहाँ स्टेज पे। क्यों दिल्ली सूबा रोहतक, मतलब वहाँ तो बहुत ही कलाकारों का जमावड़ा रहता है। तो वहाँ कलाकार काफी आए हुए थे, लेकिन वहाँ मतलब पता चला कि भाई गांव पोपड़ा से भी हैं। तो एक कलाकार मेरे को कहने लगा, भीम सिंह को जानते हो? मैं उसको कहने लगा भीम सिंह मेरा चाचा था। अरे बहुत बढ़िया यार, भीम सिंह तो कलाकार आदमी थे, वो तो गायकी कलाकार है। क्या नाम था उस शख्स का जिन्होंने तारीफ की? उनका एक तो प्रेम सिंह देहाती। अच्छा, उन्होंने भी? हाँ हाँ हाँ, आपके जो चाचा जी उनको सराया, प्रेम सिंह देहाती, जिनका आज भी नाम है सर। आज भी नाम है, आज भी वो बहुत बड़े कलाकार। उन्होंने भी इनको मतलब सराया भीम सिंह को। क्या बोल रहे वो उनके? वो कहने लगे यार पोपड़ा के अंदर तो एक भीम सिंह होया करता। एक रोना गांव से मदन रोना ढोलक वादक थे। तो उन्होंने एक बार, मैं वहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने पता चला भाई आप कहाँ से हो? मैं बोला भाई मैं पोपड़ा गांव से हूँ। बोला पोपड़ा गांव से भीम सिंह को जानते हो? हाँ मेरे चाचा जी हैं। अरे बहुत बढ़िया कलाकार थे यार, ढोलक वादक भी अच्छे थे भाई, गाने वाले भी बहुत बढ़िया थे। और कौन कौन थे जिनको सराया मतलब आपके चाचा जी को लोगों ने? ये तो मतलब कलाकार के जितने लोग थे वो मतलब कुछ उनका सम्मान करते, कुछ नहीं करते थे। हाँ, बस एक दो ही आदमी थे जो साथ दे देते गए। हाँ, और बाकियों ने साथ नहीं दिया।
बहुत ही बढ़िया कलाकार। जिस तरह आप ये लगा लो, आपने सुना भी होगा गाँव। सर मेरे को ये बताया, आज के टाइम में जैसे एक जलन की भावना बढ़ रही है समाज में, तो क्या करने चाहेंगे? जलते क्यों हैं लोग एक दूसरे से, ये क्या कहना चाहेंगे? जलन हो रही है हर इंसान को, कलाकार से जलते हैं। नहीं, क्या कारण है ये जलन भावना का सर? ये एक इंसान की छोटी सोच है। तो मतलब ऐसा इंसान को महसूस नहीं करना चाहिए। अगर ये कलाकार बनने लग रहा है तो इसके ऊपर जलन हमें हर इंसान का साथ देना चाहिए। अगर कलाकार हो उसको आगे बढ़ावा देना कोई भी चाहिए, चीज जलना है, नहीं चाहिए हमें। देखो जी, मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई चीज किसी के लिए मुनाफे के लिए होती है, नहीं तो अपने अपने मुनाफे के लिए नहीं सोचो, सबके लिए सोचो। कल उसको भी ये पता चला भाई आज उसने ये चीजें बताई है तो भाई हमारा भी मुनाफा हुआ, या देखो पता तो चलना है उसको, एक दो दिन के बाद भी पता चलना है। लेकिन कल पता है क्या कहेंगे समाज वाले लोग, कहेंगे बेटी चौथ ने बताया को नहीं मरता है, नहीं ये काम नहीं बन जिंदा, हमारा भी तो बन जिंदा। लेकिन वो अपना तो कर गया, लेकिन उसका 2 दिन पास से पड़ जाए, काम तो उसका भी बनना है जी। लेकिन ये जलन है, लेकिन ये जलन रखनी नहीं चाहिए इंसान। सर हमारा ये चैनल है कवि लोग हरियाणा, ये हमने 6 महीने पहले शुरू किया है। मैं घर घर जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, जितने भी मतलब वाल्मीकि हुए, सारे कास्ट जितने भी हुए, उनको ऊंचा उठा रहा हूँ सर। मैं ये प्रयास किया है कि हमें जलन की भावना को मिटाना है, ये जलन भावना इसको ख़त्म करना है और लोगों को जगाना है, जितने भी लोग से प्रेम भाव लगाना है। पहले 36 जाति का साथ मिलता था सर, अब क्यों नहीं मिलता? तो ये समाज जो पुराने संस्कार थे सर, हम फिर से उनको जीवित करना चाहते हैं। पहले 36 जात का साथ मिलता था, साथ भी देते थे, अब एक कास्ट का साथ नहीं दे रहे लोग। तो ये जो पुराने संस्कार थे, हम उनको जागृत करना चाहते हैं सर। समाज को बताना चाहते हैं कि यहाँ पोपड़ा गांव में ऐसे भीम सिंह थे दोस्तों, बहुत बड़े गायक थे, वो यहाँ आए और लोगों को उन्होंने जगाया, समाज में चौंक गए। तो हमें जातिवाद को मिटाना है सर, हमारी यही प्रयास है। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे और जातिवाद खत्म हो सर, और जलन की भावना खत्म हो। कोई किसी की टांग नहीं खींचे, टांग को वो आगे बढ़ाए, दौड़ाए टांग को, कलाकारों को दौड़ाए। हमारा प्रयास यही है। इसलिए हम लोगों को आपका दुख दर्द, भीम सिंह का दर्द दोस्तों, ये जा चुके हैं दोस्तों, ऐसे महान इंसान दोस्तों हमें छोड़ गए, इनका दर्द बताए। तो सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि घर घर जा रहा हूँ, ऐसे लोगों को जो जा चुके हैं, फिर भी उनकी सोच को आगे बढ़ा रहा हूँ सर। कैसा महसूस कर रहे हो सर आप? उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हो तो देखो, एक दूसरे की, जिस तरह आप वीडियो बना रहे हो, एक दूसरे चैनल पर गिरोगे, लोग देखेंगे आपके चैनल को, तो मतलब उनसे मतलब कुछ न कुछ ज्ञान भी पैदा होगा। ऐसी बात नहीं भाई ये इंसान इस किस्म के थे और इतने अच्छे कलाकार थे, तो उनका मतलब जो जीवनी मैंने आपको बताई है, उनके भी एहसास होएगा, उनके भी इस चीज के बारे उनके में भी मतलब ये, हाँ, उनके अंदर दिल में ये भी होएगा कि हमने गलत किया इनके साथ। हाँ अब जातिवाद कुछ लोग कर रहे हैं, उनको मेरी वीडियो देखेंगे, वो क्या पता उनके अंदर ये होए कि हमें जातिवाद नहीं करना चाहिए, हमें जलन भावना नहीं रखनी चाहिए, सभी का साथ देना चाहिए। और परमात्मा ने इंसान को इसलिए भेजा एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। परमात्मा ने ये दुनिया बनाई सर, इसलिए बनाई है लोगों का सम्मान करने के लिए। ये तो नहीं बनाया किसी के साथ हम किसी का सम्मान ना करें। तो यही हमारा मिशन यही है सर, कि लोगों को हम ये समझाए कि हमें प्यार प्रेम से रहना चाहिए, लोगों का सत्कार करना चाहिए। तो सर और बताइए, इनकी बातें जो अधूरी रह गई हो, इनकी मतलब और कोई बातें आपको मतलब याद है? इन्होंने सॉन्ग देखे थे सर, इन्होंने सॉन्ग देखे? कौन से सॉन्ग ही देखे होंगे? इन्होंने दलपत जी देखे और चंद्रग्राम जी देखे। देखो लक्ष्मी जी का तो हम कह नहीं सकते, बाकी ये काफी नारनौंद से थे, तो व्यास सांगी थे, लक्ष्मी ब्राह्मण पढ़ाने के थे, जो हवा सिंह मास कश्यप जाति से थे, जिमर जाति से थे, उनको भी देखा, तो उनको भी खूब देखा इन्होंने। हवा सिंह मां सिंह यहाँ पे आते रहते थे वो? नहीं, हाँ खूब आया करते जी, वो भी अच्छे कलाकार थे जी, कलाकार थे। देखो हमने मतलब इनको हमारे दादाजी बताया करते भाई, इसको लेने के लिए बहुत दूर दूर से संगी आए। इन्होंने चंद्रवादी और शहीद भारती यूपी से कसरवा से आए थे, तो काफी सॉन्ग देखे उनके भी, गाया भी उनके साथ। किनके साथ गाया सर?
शहीद भारती के साथ। शहीद भारती के साथ? शहीद भारती, उनका नाम सुना था सर मैंने। शहीद भारती सुने थे उनका नाम, वो क्योंकि सांगी थे सर? वो बहुत ही यूपी के मान्यता ने सांगी थे। शहीद भारती का नाम रोशन था जी, बहुत ही भारती, अच्छा कलाकार। उनके साथ भी इन्होंने काम किया सर भीम काम सिंह? क्या किया, 18-20 सांग यहाँ मेरे गांव में हुए थे। हमारा मेल होता था, आपने सुना भी होगा, हमारी बिरादरी में मेल होते थे। हमारा मेल होया था उस टाइम में। ये मेरे चाचा उसके साथी थे, कलाकार थे। ये भी खुद तुरंत बना के गाया करते। भीम सिंह, भीम सिंह कवि भी थे? कवि भी थे, ढोलक वादक भी थे। मतलब इन्होंने कितने भजन बनाए इन्होंने? बहुत भजन बनाए, सैकड़ों भजन बनाए। पर इनकी अभी तक है नहीं आपके पास कुछ भी? बस वो तो भाई सारी बात है, खुद बना के खुद गाया, लुप्त होगी इनकी रचनाएं, लुप्त हो गई। ये तो इस तरह बैठ जा करते, मतलब न्यू देख लिया करते कि ये फलाना आदमी बैठा है तो इसके बारे में उसकी जीवनी पूछ दे, उसका ही बना देते भाई यू इसी किस्म के, मतलब सारी डिटेल लेकर उसके बारे में। तो ऐसा क्या कारण मानते हो इनका नाम आज संसार भूल गया, लोग भूल गए? क्या कारण मानते हो इनका नाम आगे नहीं आया? बस एक गरीबी के इतिहास में बस यही कारण है। गरीबी का कारण है, गरीबी का कारण नहीं, गरीबी के कारण इसको ऊपर नहीं उठाइए। अच्छा भाई, रही दूसरी बात है, क्योंकि कमाने वाले यही थे दोनों भाई। बाप था, हमारी बिरादरी में थोड़ा मतलब ये चलता है, मतलब किच्चा था नहीं, आपस में एक दूसरे की रंजिश भी हो जाएगा। कई लोग भड़क जाते हैं आपके, भड़क भी देखा को नहीं वहाँ तो थोड़ा फर्क है उस चीज के में। तो इस करके भाई, तो लोगों ने मतलब सभी का सम्मान करना चाहिए, हर बिरादरी का साथ देना चाहिए, यही है। हर बिरादरी का साथ देना चाहिए भाई। कलाकार है, खिलाड़ी है, कुछ भी है। तो सर इनके पास कोई ऑफर भी आया उस टाइम? कोई ऑफर आया, ऐसी कोई बात याद हो? ऑफर आया इनके पास? ऑफर भाई इसकी मतलब गायकी के हिसाब से और उसकी आवाज के हिसाब से ऑफर आए थे उस टाइम में। इसको मतलब बॉम्बे, अच्छा मामा ना जाना के बैठो, एक सेकंड वो कर लियो भाई, तू भी लगे। तो जी और बात बताओ उनका बारे में कुछ भाई। उनके बारे में और क्या सुनोगे? तो नु बताओ उनका सामना किस सांगी कविता होया, उनका सभी गायक तो होया इनका भीम सिंह का सामना? भाई उसका सामना होया था, आर गांव से थे मांगेराम थे, वो नचा करते सांग में, बहुत बढ़िया था उसका व्यास का, वो व्यास का चेला था मांगेराम। उसकी ये तो कड़वा पड़ोसी से जाता में थोड़ा ही पत्रकार है, तो उनसे उसका मुकाबला होया। इतने बढ़िया कलाकार वो मांगेराम थे, हर से इतने बढ़िया कलाकार ये उससे बाद रहे थोड़े। इसकी आवाज बुलंद थी, अच्छी आवाज थी, 200 मील लग इसकी आवाज सुना कर दी, बहुत ही बुलंद आवाज थी इसकी। तो इन्होंने अच्छा मांगेराम जी यार से उनके साथ सामना हुआ इनका। हाँ, क्या बोले सर वो, मतलब मांगेराम लगे मांगेराम जी वाकई में मतलब कलाकार है, ऐसी बात नहीं, ऐसे बोले। और कोई मतलब गायक के साथ हुआ हो इनका सामना? नहीं, कोई उसको विरोध को नहीं था किसी के साथ भी। इससे भी अच्छे कलाकार थे वैसे तो, ये मतलब किसी का विरोध नहीं करते थे, पर लोग इनका विरोध करते थे। रही बात दूसरी, मतलब के इन्होंने कभी भी गुमान नहीं किया, किसी चीज का गुमान नहीं किया, अहंकार नहीं किया इन्होंने, सभी का मान सम्मान करा, हर बिरादरी का साथ दिया, हर बिरादरी का साथ तो कोई भी हो किसी प्रकार से, चाहे दादा लक्ष्मीचंद की कुड़ी से है, चाहे धनपत की कुड़ी से है, किसी भी कुड़ी से है। मतलब तो आपको लगता है सर ये जातिवाद खत्म होगा, भेदभाव, द्वेषबाजी, जलनबाजी, एक दूसरे कटे, ये खत्म हो जाएगी सर, लगता है आपको? हम तो यही कहते हैं, पब्लिक से भी यही कहते हैं, और आने वाले समाज से, और इसको पब्लिक ने ये कहा भाई तुम इस जातिवाद को खत्म करो। अगर कोई कलाकार बनना चाहता है तो उसको आगे बढ़ाओ, उनके परिवार का भी साथ दो, सहयोग करो, परिवार का सहयोग करो। आर्थिक अगर कोई गरीब है उनका साथ देना चाहिए, हमारा फर्ज है। की बात बताऊं आपको, भी ये जो भीम सिंह के लड़के है चेतन, वो ढोलक वादक है, वो ढोलक बजाते हैं। उसको उनको क्या मिलता है सर अभी? मतलब या वो बोलते हैं अदरंग, उसको अदरंग मार रहा है। भीम सिंह के जो लड़के हैं वो बहुत बीमार हो चुके हैं सर, तो वो मतलब अब तो थोड़ा गर्माई का टाइम आ गए, अब थोड़ा बहुत ढोलक बजाई लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल उसका हाथ ही नहीं उठता। कलाकार अच्छे हैं,
उसको मतलब जागरण में कला वो ले जाते हैं, नहीं जागरण वाले ये कहते हैं भाई तू बैठा रही है, तेरे को करना कुछ नहीं, सिर्फ बैठा बैठा रही है, तो आप अंदाजा लगा लो। अगर जो वैसे भी वो भी थोड़ा बहुत वो करता है ना। ये तो मामा जी मान इनके साले बता देंगे इनके बारे में। हाँ बता देंगे, क्यों नहीं। भीम सिंह के बारे में बता दोगे जी, बेरा कुछ? अच्छा, तो जी और क्या बात बताना चाहो, जो और कोई बात बताना चाहो? बस भाई हम तो ये बताना चाहते हैं कि अगर समाज में मतलब किसी को, गरीब को या अमीर को, कोई भी अगर कलाकार बनना चाहता है, पहलवान बनना चाहता है, कोई भी है, परिवार ने भी साथ देना चाहिए, परिवार ने साथ देना चाहिए, गांव राम ने साथ देना चाहिए, उसको अच्छा बढ़ावा देना चाहिए। इनके परिवार ने इनका साथ दिया, मतलब आप परिवार ने तो साथ दिया ही दिया है, लेकिन वह टाइम कुछ और थे, ये टाइम कुछ और है। लेकिन उस टाइम में इतनी अहमियत कहाँ थी यार, मतलब इतना अच्छा कलाकार होते हुए अब बैर विरोध ज्यादा हो रहे हैं। बैर विरोध के कारण मतलब एक दूसरे ने कोई नहीं करा, देख कर राजी नहीं है ये दुनिया किसी को। जीते जी तो कुछ दिन नहीं, मरने के बाद भी नहीं देख के राजी। अब तो ये जीव हमें छोड़ के चले गए, अब भी लोग इनके बारे में कई ऐसे बुराई वाले भी लोग हो गए, अब भी मरने के बाद भी इनकी बुराई करने, इनसे कटने, इनको दे ये जा चुके हैं छोड़ के दोस्तों हमें, फिर भी लोग इनकी बुराई करने में अब भी करेंगे, काफी मिलेंगे। तो सर एक आखिरी संदेश दे दो। नाई का सायूर दाढ़ी बनवा ले बस सब्जी ला के दूं बड़का नहीं कर। तो आखिरी संदेश दे दो सर आपके, इनकी सारी बातें पूरी हो चुकी है, इनकी सारी बातें पूरी हो चुकी। एक आखिरी संदेश दे दो जी। आपके गांव में जो ये भीम सिंह थे जन्म लेके आए, एक आखिरी संदेश इनका, इनकी सोच का, इनके विचारों का एक आखिरी संदेश दे दो आप। इनकी सोच भाई बहुत ही बढ़िया सोच थी, पर क्या करे वो जा चुके हैं। इंसान से लगाव था, छोटे इंसान से बड़े इंसान से, हर एक बिरादरी से लगाव था। कोई इसको बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, जिस तरह कोई भी बिरादरी है, 36 बिरादरी से इसको लगाव था। ये यही चाहते थे भाई एक अच्छा कलाकार, कोई किसी भी बिरादरी से, रोड जाति से या जाट जाति से या दानक चूड़ा, कोई भी मतलब लीलकर धोबी, कोई भी किसी भी प्रकार की जाति है भाई, एक अच्छा कलाकार ये मान सम्मान करते थे, मान सम्मान सभी का। तो सर आखिरी संदेश दे दो आप, आखिरी संदेश कोई समाज के लिए, जो आज का समाज पाप चरम सीमा पे, पाप बढ़ गया, संस्कृति पूछे, संस्कृति लुप्त हो गई है, संस्कृति लुप्त एक आखिरी संदेश गई है, हुई नहीं है। अगर मतलब चाहते हैं तो संस्कृति लुप्त हुई नहीं है, उठा भी सकते हैं संस्कृत को। अब जैसे सर मैं वीडियो बना रहा हूँ, संस्कृति लुप्त नहीं हुई है, आज भी संस्कृति बनी है, जिंदा है, जिंदा है। मैं लोगों को जगा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो संस्कृति तो जिंदा ही है, अभी भी जिंदा है, जिंदा है। कुछ लोग संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा रहे, घटा रहे, उन लोगों का क्या कहना, परमात्मा ही उनका भला करे। बस देखो भाई ये तो अपनी सोच हो जाती है इंसान की, लेकिन हम तो यही कहा अपनी संस्कृति को बढ़ावा में रखें, बढ़ावा दें। तो सर आखिरी संदेश दे दो सर आप, एक आखिरी संदेश। ये भाई मैं तो सभी धर्मों को, सभी समाज को बार बार नमन करता हूँ मैं सभी को। तो सर एक आखिरी बात कह दे, जब तक सूरज चांद रहेगा सर, भीम सिंह का नाम रहेगा सर। कलाकार भगवान उनकी आत्मा को शांति दे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें समय दिया, उनको याद किया, ऐसी दिव्य आत्मा जो भीम सिंह गांव पोपड़ा से, जिन्होंने सांग में नृत्य भी किया, फिर वो गायकी में चले गए, जागरण में गए सर, उनको याद किया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम।